नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम एम्ब्रॉयडरी के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए क्या क्या औजारों की और क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। ज़रा ध्यान से इस वीडियो पर गौर कीजिए। तो मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया हमें एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताएं। देखो, एम्ब्रॉयडरी करते समय हम तो पहले कपड़ा लेते हैं। कपड़े के ऊपर जो भी हमें चीज बनानी है उसका हम ड्राइंग निकाल के लेते हैं। ट्रेस पेपर के ऊपर एक ड्राइंग लिख लेते हैं, उसके ऊपर फिर ड्राइंग वो नीचे निकालने के लिए हम कार्बन पेपर यूज करते हैं। कार्बन पेपर ना कि हम ब्लू कलर का जो हम हर बार इस्तेमाल करते वो नहीं करते। एक पीले कलर का या रेड कलर का, व्हाइट कलर का कपड़े के हिसाब से अगर ये कपड़ा अभी हम लेते हैं तो इसके ऊपर हम ब्लू कलर का कपड़ा लिया, कार्बन लिया तो वो ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए हम रेड कलर का यूज कर सकते हैं इसमें, या पीले कलर का भी यूज कर सकते हैं। कार्बन पेपर के वो दो टाइप रहते हैं। तो इसके लिए हमें छोटी बड़ी सुई लगती है। छोटी बड़ी सुई ये पार्ट में आती है कि जो टाका हमें डालना है उसके हिसाब से हम सुई लेते हैं। तो ये सुई का पैकेट है। और है शिफॉन का रेशम, एंकर का, डोली का। अभी जो हम बता रहे हैं ये एंकर का रेशम है, ये सूती धागा, इसको बोलते हैं सूती रेशम। सूती रेशम है, डोली का भी आता है वो सूती रेशम। इसको अलग अलग नंबर रहते हैं इसके ऊपर, जैसे शेड के हिसाब से इस पर नंबर लगते हैं। ये हो गया। और फिर ये है हमारी रिंग, जो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्लास्टिक की और ये मेटल की और लकड़ी की आती है, लेकिन ज्यादा देखें हम तो लकड़ी की यूज करना ज्यादा अच्छा होता है। प्लास्टिक की रिंग कभी कभी ऐसी थोड़ी सी मुड़ जाती है या उसका शेप बदल जाता है। और छोटी सी कैंची धागा काटने के लिए रिंग बोलते हैं। हाँ, इसको एम्ब्रॉयडरी की रिंग बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक छोटी वाली रिंग और एक बड़ी वाली। ये इस पर हम फंसाते हैं और ये फिक्स करके कपड़े के ऊपर रखते समय हम टाइट करते हैं। ये क्या अलग अलग साइज में? अलग अलग साइज में आता है, इससे छोटी आती है, बड़ी आती है। जब हम छोटा काम हाथ से करते हैं तो ये रिंग हमें सफिशिएंट है, क्योंकि हाथ में हम पकड़ने को आसानी होती है। मशीन एम्ब्रॉयडरी जब करते हैं तो पूरा राउंड मशीन के ऊपर हम जल्दी हाथ से वो हिलाते हैं, उस वक्त हमें मोटी रिंग अच्छी लगती है। और वो डिजाइन के हिसाब से भी, अगर हम अभी छोटा छोटा डिजाइन लेते हैं तो ये हमें अच्छी है रिंग। अभी देखो ये दो पार्ट है। अभी हम अगर यहाँ डिजाइन कुछ निकाल के रखा है हमने, तो ये डिजाइन निकाल के लिया है हमने। ये डिजाइन के लिए हम हैंड एम्ब्रॉयडरी अगर करते हैं तो ये छोटी वाली रिंग हम बराबर डिजाइन के नीचे रखेंगे। अच्छा, जैसे ये दोस्तों ये डिजाइन बनाया हुआ है, ये क्या पेन से बनाया जाता है? हाँ, अभी पेंसिल से हमने इस बार सिर्फ सीखने के लिए बनाना है। हमें अगर कुछ साड़ी पे या ड्रेस पे बनाना है तो हम कार्बन पेपर से फिर उसको ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये मैंने छोटी वाली रिंग नीचे लगा दी, फिर ये बड़ी वाली रिंग जो है ये इसके ऊपर ऐसी पूरी मैंने टाइट लगा दी। हाँ, अभी वही बोल रही, ये देखो ये इतना होने के बाद ये तो थोड़ी थोड़ी प्लेट दिखती है, ये हम फिर ऐसे खींच के जैसे तबले के ऊपर वो कपड़ा पूरा टाइट करके रखते हैं। ये देखो ये ऐसा पूरा टाइट होना चाहिए, ना कि ये कपड़ा लूज होना चाहिए। अगर लूज होता है तो हमारे टाके में थोड़ा ढीलापन आ जाता है, और अगर ये ढीला है तो हम ये स्क्रू के हिसाब से इसको घुमा के पूरा टाइट करते हैं। ये देखो अभी तो ये कपड़ा हिलता ही नहीं है हमारा, ये पूरा टाइट कपड़ा हो गया। इसके बाद ये अभी हमने हाथ के लिए जब हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो ये रिंग लगाने का तरीका ऐसा है, और अगर हम मशीन पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो इससे बिल्कुल हम उल्टा करेंगे। ये बड़ी वाली रिंग नीचे रखेंगे और नीचे वाली रिंग ऊपर रखेंगे, मतलब दिखते समय हमें ये ऐसा दिखेगा। हम इधर से ड्राइंग निकालेंगे, ये ड्राइंग हमारा यहाँ आएगा, क्योंकि मशीन को हम ऐसा ऐसा हिलाते समय हमारा कपड़ा ऐसा है, ये रिंग हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए तो फिर मशीन भी अलग आती होगी? नहीं, ये मशीन जो हमारी है उसके ऊपर भी हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। सिर्फ उसका वो फीड डॉग, दांते पट्टी जो बोलते हैं, वो निकाल के रखते हैं, क्योंकि वो उसका काम है कपड़ा आगे पीछे करना, और इसके लिए हमें खुद कपड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। इसलिए फिर वो हम निकाल के, और वो प्रेशर बार जो है वो भी निकाल के हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। नहीं तो अभी कई नई मशीन जो आई है उसके लिए सिर्फ एक पार्ट है कि उससे वो पट्टी नीचे जाती है, और जब चाहे वो पार्ट घुमा के हम वो पट्टी ऊपर ले सकते हैं, उस वक्त हम वैसे ही एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने एम्ब्रॉयडरी के लिए कपड़े को रिंग पे कैसे सेट करते हैं वो जाना।
थोड़ा मैडम मैं नीडल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, ये कितने प्रकार की सुई? नीडल देखो, नीडल के बहुत सारे प्रकार है, तो अलग अलग टाइप के मैंने जैसे बोला, अभी मैंने एक नीडल जो ली है वो थोड़ी बड़ी वाली नीडल है। तो चेन स्टिच अगर हम डाल रहे हैं या मोती टाका डाल रहे हैं, उल्टी टीप है, तो हम थोड़ा बड़ी मोटी वाली सुई इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर की आती है। और जो हम सैटिन स्टिच लगाते हैं उसके लिए बिल्कुल हमें पतली सुई है वो हम यूज करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे आगे टाके डालते जाएंगे वैसे वैसे। तो ये सुइयां भी वही हैं जो हम सिलाई में यूज कर रहे थे, हाथ से जो सिलाई करते हैं? हाथ से करते हैं तो नॉर्मल सिलाई के लिए हम ये सुई इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर छोटी वाली बिल्कुल पतली पतली सुई है वो हेमिंग, तुरपाई जो हमने बोली है, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन कोई कोई लोग तो इसी से ही चला लेते हैं, लेकिन इससे टाके उतने अच्छे नहीं आते जितने पतली सुई से आते हैं। और क्या एम्ब्रॉयडरी के लिए धागे भी ये रेशम के ही? रेशम के धागे से अच्छा दिखता है। वैसे तो हम सादे धागे से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको एक ग्लेज रहती है धागे में। ये धागे को ग्लेज है, सादे धागे रेशम को हमारे सादा जो रील का धागा लगता है उसको इतनी ग्लेज नहीं रहती, इसलिए हम ये यूज करते हैं। और नॉर्मल कपड़े में ये शिफॉन का ज्यादा वो चमकीला रहता है लेकिन जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए ये कॉटन का रेशम हम ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने एम्ब्रॉयडरी के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की। एम्ब्रॉयडरी का मतलब कपड़ों के ऊपर धागों के द्वारा डिजाइन तैयार करना, ये होता है। और आजकल बड़ा प्रचलन में है। ये हाथ से और मशीन के द्वारा भी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको डिजाइन बनाना भी सिखाएंगे, तो आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।